इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर कोई गैस आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपैंड करता है एट 300 केल्विन फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार, तो आपको निकालना है वर्क डन बाय द गैस कितना होगा। ध्यान देना, इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब भी ये वर्ड मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको सोचना है कि प्रोसेस होगा इररिवर्सिबल। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट था अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, इसको देख के आपको लग रहा है कि प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, बट ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल है। तो आपको इस केस में वर्क निकालने के लिए इररिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, ड्यूरिंग इररिवर्सिबल प्रोसेस जो वर्क ऑफ सराउंडिंग होता है, तो वर्क ऑफ जो सराउंडिंग होता है माइनस प्रेशर ऑफ सराउंडिंग डेल्टा वी ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के वॉल्यूम चेंज के इक्वल होता है। अब प्रेशर ऑफ सराउंडिंग कितना है, 2 बार है, तो यहाँ 2 बार पुट कर देंगे। डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज सिस्टम का कितना हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम 0.25 है और इनिशियल वॉल्यूम 0.1 था, तो डिफरेंस जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.15, यानी हो जाएगा -0.3 बार लीटर। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लीटर और बार इक्वल टू होता है 100 जूल, यानी 1 लीटर बार का वैल्यू होगा 100 जूल, उसको आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -30 जूल। यानी इस केस में आपका जो वर्क ऑफ सराउंडिंग होगा उसका वैल्यू होगा -30 जूल। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट डन बाय द गैस, यानी गैस का काम पूछा गया है, यानी सिस्टम का काम पूछा गया है। तो आपको पता है कि जब भी सिस्टम एक्सपैंड करता है तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग निकाले किसका वर्क, हम लोग निकाले हैं सराउंडिंग का वर्क, तो हमको गैस का वर्क आपसे पूछा जाएगा। तो गैस का वर्क इस केस में निकालना मुश्किल था, क्यों, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग सिस्टम का वर्क निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका फोर्स किस तरह से वैरी कर रहा है हमको पता नहीं होता है। लेकिन अगर हमसे बोला जाएगा कि इसमें क्या टिक किया जाए, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि सिस्टम का काम आपसे पूछा गया है। तो सिस्टम जब भी एक्सपैंड करता है तो वर्क पॉजिटिव होता है। तो जो हम लोग -30 निकाल रहे हैं जूल, ये जो आंसर है सराउंडिंग का वर्क का वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था सिस्टम का वर्क, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप +30 इसमें टिक कर सकते हो। बट ये भी जो आंसर है ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का वर्क निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका फोर्स या प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है हमको पता नहीं होता है। तो बेस्ट जो आप ऑप्शन टिक कर सकते हो ए, यानी +30 जूल। कहीं के बुक्स में आपको दिखेगा कि आंसर बी को टिक किया होगा, तो उसमें एज्यूम किया जा रहा है कि आपका जो सराउंडिंग का वर्क है उसका वैल्यू -30, उसको यहाँ पे टिक किया जा रहा है बुक्स में। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन में पूछा गया है आपको गैस का काम निकालना है। तो अगर सिर्फ पूछा जाता कि वर्क निकालो, तो वर्क का वैल्यू हो जाता -30, लेकिन अगर यहाँ पे चूँकि बोल चुका है कि आपको वर्क ऑफ गैस निकालना है, तो इसमें -30 को हम टिक नहीं कर पाएंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।